Welcome back students, this is Deepak Dhyani. This video we will cover Relational Database Management System for class 10th IT 402 कोड 402 कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए IT वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है फॉर क्लास 10th CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड में 12 नंबर का होने वाला है, तो आपको बहुत समराइज मैनर में और बहुत कम समय में इस चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद से अगली वीडियो जो आएगी इस पे बेस्ड PYQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट सेशन जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्सेप्ट देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डेटाबेस या डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है? आपका एक कंटेनर की तरह काम करता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is a software package with computer program that control the creation, maintenance and use of a database. A database is a collection of data and DBMS allows different user application program to concurrently access the same. Database example of DBMS Oracle है, MySQL है, FoxPro है, IBM DB2, Microsoft SQL Server, OpenOffice.org Base and Microsoft Access। हम जो इसमें देखते हैं MySQL हमारे पास है। कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है नेम एनी टू डेटा टाइप नेम, कोई दो प्रकार के डेटा टाइप्स के नाम दो, तो आप यहाँ पर से दे सकते हो। इतने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, आप ओरेकल या माइस्क्वेल याद कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस याद कर लो, OpenOffice.org बेस याद कर लो, तो 3-4 नाम आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 वेज। फर्स्ट है फ्लैट फाइल और दूसरा है रिलेशनल। या आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, आप कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। फ्लैट फाइल क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल दैट इज दिस इज यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या होता है? एक सिंगल टेबल का डेटा होता है और लेस अमाउंट के लिए काम करता है। Relational database stored in multiple tables which are linked by a common field. This is suitable for medium to large amount of data. Medium से large amount के लिए हम relational database का प्रयोग करते हैं। जो MySQL है relational database पे ही काम करता है। Next है आपका database servers। ठीक है, these are dedicated computer system that hold the database and run only the DBMS and related software. Databases are available on databases servers and are usually accessed through a command line or graphical user interface tools. Advantage of database, ये सबसे important है, आपके पास आ जाता है। राइट एनी 2 advantages of database, तो आपको 2-3 याद होनी चाहिए। फर्स्ट है reduces data redundancy। redundancy का मतलब होता है रिपीटेशन, यहाँ पर आपका क्या हो जाती है? बच जाती हैं। ठीक है, ये मतलब होता है। डेटाबेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इनफैक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटर डुप्लीकेट डेटा इन ए डेटाबेस। यहाँ पर हम जब कंप्यूटर में डेटाबेस बनाते हैं तो रिडंडेंसी या रिपीटेशन हमारा बच जाता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, वी कैन इजीली शेयर द डेटा। कंप्यूटर में जो डेटा बना हुआ है उसको हम इजीली शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल को। डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा इज द इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। वो डेटा कैसा होता है? एक्यूरेट होता है और कंसिस्टेंट होता है। डेटा की सिक्योरिटी होती है, हमारा डेटा लॉस्ट होने के चांस कम होते हैं। उसके साथ साथ यूजर नेम पासवर्ड से वो सेव रहता है और हम उसका बैकअप भी ले सकते हैं। प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, उसको चला सकता है। बैकअप एंड रिकवरी हमारे पास प्लान होता है। DBMS ऑटोमेटिक टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी इन केस ऑफ ए क्रैश और सिस्टम फेलियर, इट गेट्स रिस्टोर्ड और प्रीवियस कंडीशन। फीचर्स ऑफ डेटाबेस, क्या क्या फीचर्स हमारे डेटाबेस के होते हैं? द डेटाबेस हैज 1 or more tables. Each table has information about one type of item. Every table in a database has a key field that makes sure that there are unique values throughout on the database, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। हर एक टेबल पे क्या होती है? हमारी प्राइमरी की होती है जो आपके यूनिकली डेटा को स्टोर करती है। अब ये कीज़ हैं, जरूर पढ़ लेना, जरूर याद कर लेना, पक्का आ रखी हैं, प्रीवियस पेपर्स में आई हैं कीज़ भी। कीज़ इन ए डेटाबेस, कौन कौन सी कीज़ हैं और जो आपके कोर्स में, और भी इसके अलावा हैं कीज़ तो, बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वही यहाँ पर बनाया गया है। प्राइमरी की, ए प्राइमरी की इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल। प्राइमरी की हेल्प्स द डेटाबेस टू क्विकली सर्च फॉर ए रिकॉर्ड।
Composite primary key. When a primary key constant is applied one or more columns, that is known as composite primary key. Foreign key क्या होती है? The foreign key identifies a column or set of columns in one referencing table that refers to a column or set of columns in another table. जब एक टेबल का कॉलम का लिंक दूसरी टेबल के कॉलम के लिंक से लिंक होता है तो उस कॉलम को हम क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं. फॉरेन की बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब आप एक टेबल से ट्रांजेक्शन दूसरी टेबल से भी करते हो तब आपको फॉरेन की ज़रूरत पड़ती है. सेशन 2 आता है हमारा क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स. डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. टेबल क्या होती है? टेबल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है. Table. It is a collection of data elements values and consist of vertical columns and horizontal rows where we put the required information. ये होती है आपकी टेबल. ठीक है. ये जो वर्टिकल लाइन होती है इनको हम कहते हैं कॉलम और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रो. तो कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं. कॉलम और फील्ड्स और एट्रीब्यूट. इट इज ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल. Row or record or tuples. It represents a single data item in a table. Every row in the table has the same structure. Data types. आपके कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? MySQL में न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है जिसमें आपका ABC 1 2 3 स्टोर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक. बाइनरी टाइप्स होता है ट्रू और फॉल्स वाला. डेट टाइम डेटा टाइप्स होता है. अदर वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. उसके बारे में यहाँ पर दिया गया न्यूमेरिक के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं. थर्ड सेशन है परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल. हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन टेबल के ऊपर. इन द ओपन ऑफिस बेस वी स्टोर डेटा इन टेबल्स दैट कैन बी इंसर्टेड, मॉडिफाइड एंड रिमूव्ड यूजिंग सुटेबल ऑप्शंस. इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल. ठीक है. स्टेप टू इंसर्ट डेटा इन ए टेबल. तो स्टेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर से. एडिटिंग रिकॉर्ड इन द टेबल. हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. फील्ड प्रॉपर्टीज देख सकते हैं आप यहाँ से. ठीक है. आप पढ़ सकते हैं इजीली. जो चीज़ समझाने वाली है मैं आपको समझाते चल रहा हूँ. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप आर गिवन बिलो. ठीक है. यहाँ नीचे दी गई है. द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप आर शोन बिलो. यहाँ देख सकते हैं. सॉर्टिंग डेटा. हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है आपकी. ठीक है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन ए रिलेशनशिप. इन ओपन ऑफिस बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड. ये आप स्टेप्स पढ़ लेंगे. ठीक है. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. कौन कौन सी रिलेशनशिप होती हैं? 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, 1 to many रिलेशनशिप होती है, many to many रिलेशनशिप होती है. रिमूव द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द डिलीट ऑप्शन. राइट. क्लिक ऑन द रिलेशनशिप थ्रेड एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. हम इसको रिलेशनशिप को हटा भी सकते हैं. सेशन 4 है रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी. क्वेरी क्या होता है? क्वेरी मतलब सिंपल होता है. आप यहाँ पर लिखा है क्वेरी एज कमांड that are used to define the data structure and also to manipulate the data in the database. A query help us join information from different tables and filter that information. Query क्या होती है? हम अपने टेबल या डेटाबेस से आस्क करते हैं. सिंपली हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को फैच कराते हैं. There are two types of languages, DDL और DML. दो टाइप की हमारी कमांड होती हैं. DDL की फुल फॉर्म लिखा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DML की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ये भी आ रखा है DDL की फुल फॉर्म या DML की फुल फॉर्म. ये याद रखना. ठीक है. DDL की जो कमांड होती हैं ये भी आया हुआ है कि कैटेगराइज करने को आती हैं कमांड्स. अगर आपको मिक्स करके दे रखा है क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट तो आपको कहा जाता है DDL को सेपरेट करो और DML को सेपरेट करो. तो पढ़ लो. DDL में है क्रिएट है आपका, टेबल को क्रिएट करने के काम आता है. ऑल्टर आपके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है. ड्रॉप आपकी टेबल को डिलीट कर देता है. सेलेक्ट कमांड DML की कमांड है पहली सेलेक्ट, जो आपके डेटा को रिट्रीव करने के काम आता है. इंसर्ट आपके डेटा को इंसर्ट करने के काम आता है. डिलीट आपके डेटा को डिलीट करता है. अपडेट आपके डेटा को अपडेट करता है. ठीक है. तो देखते हैं यह है सेलेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर टेबल.
सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली used data manipulation language DML command to retrieve all the columns in a table. The syntax is select a string from table name. Table name means अगर सपोज आपके टेबल का नाम EMP है तो आप यहाँ पर ये यूज करेंगे EMP. तो select a string from EMP. String का मतलब होता है all. It will retrieve all data from employee table. ठीक है, string अगर नहीं लगा रखा है इट मीन्स आप सिंगल कॉलम या स्पेसिफिक कॉलम से डेटा आस्क कर रहे हैं. स्ट्रिक का मतलब यहाँ पर होता है ऑल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल दी डेटा फ्रॉम टेबल EMP, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय, द कमांड इज सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम EMP. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. द सेलेक्ट हैज मेनली मेनी ऑप्शनल क्लॉजेस. ऑप्शनल क्लॉज होते हैं इसमें. वेयर क्लॉज होता है. वेयर स्पेसिफाइज विद रो टू रिट्रीव. ठीक, विच रोज टू रिट्रीव. जहां पर आप स्पेसिफिक डेटा को निकालना चाहते हैं वहां पर आपका वेयर का प्रयोग होता है. सपोज आपने कहा सर हमको डेटा उसी का देखना जिसका रोल नंबर 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP. ठीक है, वेयर रोल नंबर जिसका क्या है, रोल नंबर इक्वल टू 1. तो स्पेसिफिक डेटा तो आ रहा है ना. स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव. तो हम किसका डेटा निकालना चाहते हैं, जिसका रोल नंबर 1 है. इस टाइम में हम सबका डेटा नहीं निकालना चाहते हैं, हम किसका निकालना चाहते हैं, जिसका रोल नंबर 1 है. नेक्स्ट है ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है. ऑर्डर बाय स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, ये तो वेयर का है, यहाँ पर ऑर्डर का यहाँ पर है. सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सैलरी. सैलरी को कैसे करो करा है, ऑर्डर बाय. जब ये क्वेरी हमने ऑर्डर बाय के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा होके आएगा ऑर्डर, वो असेंडिंग में होके आएगा. ठीक है, असेंडिंग में होके आएगा. अगर आप उसको डिसेंडिंग में करना चाहते थे तो ऑर्डर बाय आपको सैलरी के बाद से लिखना होगा DESC. ठीक है, यहाँ नीचे लिखा होगा द क्वेरी विल शो ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल EMP अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम सैलरी. एंजॉइंग दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 10th. ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं. परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, हम डेटाबेस में कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ बेसिक क्वेरीज हैं, उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं. टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय 1000 देन द फॉलोइंग SQL कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड इन बेस. तो हमने क्या करना है, सैलरी को डिस्प्ले कराना है 1000 रुपए इंक्रीज करते हुए. तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी. सैलरी में कितना जोड़ देंगे, 1000 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से. ठीक है, नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 10,000. तो हम 10,000 रुपए यहाँ पर डिक्रीज करके क्वेरी दिखा देंगे. सेलेक्ट एम्प्लॉय ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी माइनस 10,000 फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए करा है. जब डिस्प्ले की बात कहता है तो हम सेलेक्ट लिखेंगे. अगर ये कहता है परमानेंट चेंज करो तो हम अपडेट कीवर्ड का यहाँ पर प्रयोग करते. अब ये अपडेट परमानेंट करने के लिए नहीं करा है, ये डिस्प्ले करा है. टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज आफ्टर डिक्रीजिंग. ठीक है, अगर ये कहता है चेंज द सैलरी 1000 या इंक्रीज द सैलरी बाय 1000 रुपीज, तो हम तब यूज करते हैं अपडेट का. ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है. नेक्स्ट है सेलेक्ट, थर्ड है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी. सैलरी से डबल इसको दिखाना है तो हम सिंपल से सेलेक्ट एम्प्लॉय ID कॉमा फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 2 फ्रॉम एम्प्लॉय. अब आता है अपडेट स्टेटमेंट आपका, यही जिसकी बात मैं कह रहा था. अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस. द जनरल सिंटैक्स ऑफ द अपडेट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज. अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, वैल्यू, वेयर कंडीशन. तो इसका एग्जांपल है, तो कह रहा है टू इंक्रीज अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिख रहा है ना, क्या है, इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नेहा बाय 2000. तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल के नेम, सेट सैलरी क्या कर दो, सैलरी में कितना जोड़ दो 2000. वेयर जिसका फर्स्ट नेम क्या है, नेहा है. हमने स्पेसिफिक कंडीशन पूछी है ना, तो हमने कहा जिसकी नाम नेहा है उसका सैलरी कितना बढ़ा दो 2000. तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 2000 वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू नेहा. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. लास्ट सेशन होगा हमारा सेशन 5, क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड. फॉर्म क्या होता है, ये भी आ रखा है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
A form provides the user with a systematic way of storing information in the database. It is an interface in a user-specified layout that lets users view, enter, and change data directly in database objects such as tables. Creating form using wizard. Step to create form using wizard are, ये steps आप पढ़ेंगे, ठीक है. Click use wizard to create form option. Select selective fields to be sent onto the form by selecting. Select the option add some form, ठीक है. यहाँ पर नीचे आ जाता है रिपोर्ट. नेक्स्ट कॉलम आपका हेडिंग है क्रिएटिंग रिपोर्ट्स यूजिंग द विजार्ड, ठीक है. उसके स्टेप दिए गए हैं. तो यहाँ पर आपका ये फिनिश हो जाता है आपका डेटाबेस. जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है इसका लिंक आपको, पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है. टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाओ और वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट जो इसका लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, इसी डेटाबेस वाले चैप्टर पे PYQ या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन